रेस्टोरेंट का नाम हनी रख दिया। ऐसा हनी क्यों रखे? क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका था ना। अच्छा, ब्रेकअप हो चुका था। अच्छा। हम नेता गलत चुन लेते हैं। मैं जनता से बोलता हूँ दूर चले जाएं कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ एनर्जीज होता है जो वापस उसको खींच ही लाता है। अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ कि अपनी वाइफ को ले जाके वहां रख सकूं। हम लोग आज जो है, आप जिस शख्स को बैठे देखते हैं, आप लोग हनी रेस्टोरेंट का नाम आप लोग सुने होंगे और खाए भी होंगे वहां। चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे चाइनीज हो, इटालियन हो, तंदूर, एकदम भर भर के आप खाए होंगे। और उनके ओनर का नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे। उन्हीं के हनी रेस्टोरेंट के ओनर से हम आप लोग को मिलाते हैं, और यहाँ है राज हर्ष। तो स्वागत है सर आपका। लेकिन आपके रेस्टोरेंट में जो जिस ढंग से स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है वो आज से नहीं, वो बहुतों वर्षों से चलते आ रहा है। और जिस टाइम में आप रेस्टोरेंट आपका खुला था उस टाइम में इस रोड में कहीं कुछ नहीं थी शुरुआत। ओके, नमस्कार। मैं खगड़िया से ही, खगड़िया मेरी कर्म भूमि, जन्म भूमि खगड़िया ही रही। सन 87 में मेरा जन्म हुआ था खगड़िया में, और उसके बाद मेरा एजुकेशन खगड़िया के डीएवी स्कूल और सेंट जेवियर्स स्कूल्स में हुआ था। 12th पास करते करते मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना। उस समय होटल मैनेजमेंट बहुत ही कम आंका जाने वाला एक सब्जेक्ट था, और लोग सोचते थे कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि एक होटल में काम करने के बाद आप समझ सकते हैं कि लोग सोचेंगे या तो बैरा होगा या तो खानसामा होगा, उसको दूसरे तौर पर लोग देखते थे। दूसरे तौर पे हमारे घर में भी लोग, स्पेशली जो हमारे पिताजी थे, उनको भी थोड़ा अटपटा लगा था क्योंकि होटल काम इकलौता बेटा है मेरा। उनका कहना था कि जितना पैसा लगेगा तुम ले लेना हमसे, लेकिन तुम डॉक्टर बनने का तैयारी कर। और मुझे लग रहा था कि बेईमानी हो जाएगी। लेकिन आपका इंटरेस्ट डॉक्टर की ओर नहीं था? हाँ था, लेकिन जो मेरे क्वालिफिकेशन या जो मेरा आपके अंदर क्वालिटी जो क्वालिटी था उसके हिसाब से मुझे लग रहा था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा जी। पिताजी की बात को मैंने नकार दिया। बहुत दुखी हुए पिताजी जी। उनके दुख होने के बावजूद भी मैंने एडमिशन लिया होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, कलकत्ता में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोलकाता। और वहां से मैंने पढ़ाई आरंभ किया 2007 में। 2007 के बाद हमारा सिलेक्शन ताज ग्रुप ऑफ होटल्स में हो गया ट्रेनिंग के लिए जी, लखनऊ में जी। वहां से मैंने अपने ट्रेनिंग कंप्लीट, जो कि एक अपने आप में प्रतिष्ठित, बहुत प्रतिष्ठित होटल है, बहुत प्रतिष्ठित होटल जी। उसके बाद 2008 में मैंने वहां ताज में ट्रेनिंग कंप्लीट की। 2010 आते आते मेरी नौकरी लग गई हयात में। हयात भी एक बहुत प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स है जी। पुणे में मैंने 2 साल जॉब किया। 2 साल जॉब करते 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 लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे वापस अपने जन्मभूमि खगड़िया आना पड़ा, और आने के बाद कुछ करने का सोचने लगा मैं कि यहीं पे कुछ करता हूँ। फिर आपके पास में ये थॉट जो है जी, सेल्फ जो है थॉट कहाँ से आया कि हमको खुद स्टार्टअप करना चाहिए? देखिए, ऐसा सच्चाई मैं बताऊंगा आज, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा कि मैं आया था और मैं क्या खगड़िया को बदलना चाहता था या खगड़िया के लिए आ गया था या अपने माँ बाप के लिए आ गया। तो आज मैं सच्चाई बयान करूंगा। देखिए, 2007 में जब मैं कॉलेज गया पढ़ाई करने के लिए, उसके बाद ट्रेनिंग हमारी लग गई थी लखनऊ में 2008 में। 1 साल जब आप पढ़ते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, 1 साल के बाद आपको ट्रेनिंग करना होता है जी। तो 2009 में हमारी मुलाकात, हमारी वाइफ तब हमारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। वो ट्रेनिंग के दौरान ही मिली थी आपसे? हाँ, वो भी एयर होस्टेस का ट्रेनिंग कर रही थी जी। और हम चूंकि होटल मैनेजमेंट के कैडर में थे तो वहां से ट्रेनिंग कर रहे थे। तो ताज होटल, दोनों एक ही होटल में थे? नहीं, हम अलग थे, वो अलग अलग थी। तो फिर दोनों का मिलन कैसे के माध्यम से हम लोगों का मिलन हुआ? सोशल मीडिया हुआ या फेस टू फेस? नहीं, वहाँ लखनऊ का एक फ्रेंड था हमारा। अच्छा। उन्होंने हम मतलब उनके थ्रू, चूंकि वो भी लखनऊ में ट्रेनिंग कर रहे थे, ये कॉमन फ्रेंड थी, तो वहां पे हमारी फ्रेंडशिप हो गई। फिर दोनों एक दूसरे में नजदीकियां कैसे बढ़ने लगी? नजदीकियां हमारा नेचर, उसका नेचर जैसे होता है आमतौर पे प्यार होता है कि एक तरह के लोग आपस में आते हैं और दोनों को एक दूसरे की अच्छाई अच्छी लग जाती है, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और हम लोग एक दूसरे को देखते ही प्रपोज कर दिए थे। 2008 में मेरे को याद है कि वो हमसे मिली थी, वेव मॉल है,
और 5 मिनट भी नहीं लगा था, हम दोनों एक दूसरे से मिले थे पहली दफा ही हम दूसरे को एक दूसरे को आई लव यू बोल दिया। लेकिन अच्छा। उसके बाद की जिंदगी मेरी बहुत कठिन हो गई। कठिन हनी उन्हीं का नाम। हाँ। आपको बता दूं कि हनी जो है वो मेरी वाइफ का ही नाम है। हनी जो है राज हर्ष जी के वाइफ की नाम पे हनी रेस्टोरेंट खगड़िया में खोला गया। अच्छा, ये खगड़िया में रेस्टोरेंट में के बारे में आपको थाउट कैसे आया? देखिए, खगड़िया में तो नहीं आया था। सच्चाई ये है कि जब प्यार का परचम लहराते गया और मैं पुणे चला गया काम करने के लिए, तो पुणे में हमारी गर्लफ्रेंड जो थी वो बोली कि देखो, तुम जो डिवीजन में काम कर रहे हो अभी, वहां से मेरे पिताजी मानने वाले नहीं हैं। हम शेफ थे, हम खाना बनाते थे। अच्छा। और मेरी सैलरी महज 12,000 रुपए थी। यहाँ तो आप एक बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। और वहाँ 12,000 पिताजी 12,000 तो एक्सेप्ट करने वाले तो थे ही नहीं। पिताजी, लड़की के पिताजी एक्सेप्ट करने वाले नहीं। अच्छा। हमारे पिताजी तो चूंकि इकलौते बेटे थे, तो हर तरह से प्यार मोहब्बत था, हर तरह से वो एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन क्या उसमें आपके पिताजी को यदि बोलते कि हम 12,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, क्या आपके पिताजी भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को? चूंकि हमारा बैकग्राउंड, पिताजी थोड़े जमींदार फैमिली से थे जी। तो, और अकेला बेटे थे हम, तो पिताजी हमेशा से मेरे को कभी किसी चीज से रोके ही नहीं। यही कारण था कि मैं अंतरजातीय विवाह करने के लिए भी रेडी हुआ, तो पिताजी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि मैं बेरोजगार हुआ। बेरोजगार इसलिए हुआ क्योंकि जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी या माताजी या हमारी सोसाइटी 12,000 की नौकरी, क्योंकि दोनों जो हमारी गर्लफ्रेंड थी उनके दोनों माता पिता सरकारी नौकरी में बहुत अच्छे ओहदे थे, गवर्नमेंट जॉब में से? दोनों के दोनों। अच्छा। और हमारी जो पत्नी थी उनका भी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा था, एमकॉम थी वो। अच्छा। मास्टर ऑफ कॉमर्स थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से। जी। अब बात यहाँ अटक गई, बिहारी का जो स्ट्रगल होता है। एक बिहारी बोल नहीं पाता है कि हम कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, अब शुरू होता है कहानी बिहारी, एक बिहारी के स्ट्रगल का, कि मैं तो हूँ, मेरे बीघा बीघा खेत है यहाँ पे, लेकिन मैं जहाँ पुणे में हूँ वहां पे 70-70, 80-80 लाख का एक फ्लैट है। जी। अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि 12,000 की नौकरी कर रहा हूँ कि अपनी वाइफ को ले जाके वहां रख सकूं। जी। तो अब मेरे पास बड़ी दुविधा होने लगी और समय बीतता जा रहा था, प्रेशर बनते जा रहा था। वही होता है ना लड़कियों का कि तुमने प्यार किया था तो पहले क्यों नहीं सोचा था, अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो, तुमने बोला था ये चांद तो तोड़ के लाएंगे, तोड़ के ला दूंगा। तारे तोड़ के लाएंगे, और आज जब एक छोटी सी नौकरी और व्यवस्था की बात हो रही हो, तुम बोल रहे हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जी। तो हमारी वाइफ ने बोला आज के आज तुम रिजाइन दे दो जॉब में से। 2 साल मैंने जॉब आपकी वाइफ कहने से रिजाइन दिए थे? हाँ, मेरी वाइफ मतलब तो गर्लफ्रेंड थी। हाँ। तो उन्होंने बोला कि रिजाइन कर दो, और मैं बड़ा दुविधा में। बिहार में तो आपको पता है कि वापस आएंगे तो करेंगे क्या, घर आएंगे पिताजी की जमीन को बेचेंगे। हाँ, वही, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पता नहीं कहीं से हिम्मत आती है, और हिम्मत इसी तरह आती है, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत होती है, तो कुछ भी कर गुजरने की चाहत भी होती है आपको साथ। तो जब वाइफ ने बोला रिजाइन कर लो, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या बोल रही है? कि क्या बोल रही कि रिजाइन कर दो, क्योंकि वाइफ को लग रहा था कि ये रिजाइन करेगा तो हो सकता है कुछ बेहतर करेगा, लेकिन वो उम्मीद हमको भी नहीं थी कि मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा। मुझे लग रहा था यही नौकरी चलेगा, इसी में तरक्की पाऊंगा, फिर विदेश जाऊंगा, फिर और तरक्की, प्रमोशन होगा, ये उम्मीद लेके बैठा था। लेकिन चूंकि जब पत्नी बहुत प्रेशराइज की, पत्नी बोलना अनुचित होगा, गर्लफ्रेंड उस समय, तब हमारी गर्लफ्रेंड थी, तो जब बहुत प्रेशराइज की तो मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, एक्चुअली आप उसमें कितना दिन जॉब में रहे? 2 साल। 2 साल जॉब किए। उसके बाद फिर आपकी गर्लफ्रेंड जो अभी वर्तमान में आपकी वाइफ बन चुकी है, इनके द्वारा प्रेशर दिया गया, प्रेशर डाला कि आप जो है इसको रिजाइन दो। बिल्कुल। तो फिर आपने क्या किया आगे? रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया। फिर आगे क्या हुआ प्रोसेस? और रिजाइन करके हम घर आए। और घर आए तो करने के लिए कुछ था नहीं। घर आए तो अब हमारे गर्लफ्रेंड की बात होती थी कि कुछ करो, तो मैं बोलता क्या करूं, तो बैंक का तैयारी करो तुम अब। अच्छा। तो उनका कहना था कि बैंक का तैयारी करो। बैंक, उनको लगता था कि रिप्यूटेड जॉब होगी, बैंकिंग सेक्टर अगर हम निकाल लेते हैं तो उनके पिताजी तैयार हो जाएंगे शादी वादी करने के लिए। रिस्पेक्टेड जॉब होता है जी। थोड़ा पैसा भी मिलेगा। पैसा इस फील्ड में भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए समय देना होता है 5-10 साल। और मैं उधर समय देता तो फिर मेरे हाथ से मेरी गर्लफ्रेंड निकल जाती, क्योंकि आपको दोनों चीज आपको रखना था। तो मैं बहुत प्रेशर में था। ठीक, लेकिन अच्छा ये हुआ, इस सब चीजों में अच्छा ये हुआ
कि जाने अनजाने मैं इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का, एक बहन है हमारी, तो जाने अनजाने मैं खगड़िया वापस आ गया और अपने माँ बाप के साथ रहने का मुझे मौका मिल गया, वो बहुत बड़ी चीज थी। जो कि हर किसी को इस सौभाग्य प्राप्त नहीं होती। हाँ, मेरे माँ बाप को भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा, उनको बुरा तो जरूर लगा होगा कि बेटा नौकरी छोड़ के आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम, क्योंकि हमारे माँ बाप गुजर गए बहुत जल्दी मेरे। 2018 में हमारी माँ का देहांत, हमारे पिताजी का देहांत हो गया, 2020 में हमारी माँ चल बसी। तो आज के दौर में मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि किसी भी कारण से मैंने नौकरी छोड़ दिया था और ताकि माँ बाप को सेवा करने का मौका मिल गया। हाँ, गलती से ही सही, नासमझी से ही सही, मैं अपना बड़ाई नहीं करूंगा कि मैं आ गया था। लोग समझते हैं, मेरे मोहल्ले वाले या बहुत इज्जत देते हैं कि लड़का अपने माँ बाप के लिए आ गया था छोड़ के। जी। मैं आज सच्चाई बयान करता हूँ कि मैं अपने लिए आ गया था छोड़ के। तो अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने लिए, अपने अहंकारों को परिपूर्ण करने के लिए आया था। लेकिन इसके साथ अच्छाई ये थी कि माँ बाप का सेवा करने का मौका मिला, माँ बाप के साथ रहने का मौका मिला। माँ बाप हमारे बीमार भी थोड़ा जल्दी पड़े उनके। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। 2012 में जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास करने के लिए कुछ था नहीं, और जब मैं बाहर जाके सोचता था कि एक रेस्टोरेंट की स्थापना करूं जी, तो बाहर जब जाता था, माहौल देखता था, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाती थी। मेरे को लगता था यहाँ तो समोसा जलेबी मिल रहा है हर एक चौक चौराहा पे, फिर हम लोग नया लाएंगे कैसे और चलेगा? हम लाएंगे और भगवान जाने कैसा चलेगा। तो हमने अपने पिताजी से बात की, हमने पिताजी को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश किया। मेरा दिमाग अभी लखनऊ में ही था, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ का जमीन बेच बाच के जो है लखनऊ में होटल सेटल हो जाए, सेटल हो दिया जाए। और माँ बाप को भी ये बात बोला कि यहाँ क्या है रखा है, एजुकेशन भी नहीं है यहाँ पे बिहार में अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छा कोई सोर्स नहीं आगे बढ़ने का। हमारे पिताजी के बारे में समाज में बहुत अच्छी छवि है पहले तो, और बहुत अग्रणी सोच के पिताजी थे। कुछ ना कुछ जरूर पिताजी ने देखा होगा। पिताजी मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। अगर मैं बोलता तो पिताजी 5,000 अकाउंट में डाल दीजिए, तो पिताजी कोशिश करते थे कि मैं 7,000 डाल दूं। अच्छा, लेकिन पहली दफा नौकरी छोड़ के जब हम आए थे तो हम सोचे थे कि पिताजी को बोलेंगे हम जमीन बेच के बाहर जाएंगे तो पिताजी मान जाएंगे। पिताजी मना नहीं कि करवट बदल के सो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको अच्छा नहीं लगा जब मैंने बोला कि मैं यहाँ से सब कुछ बेच बाच के जाना चाहता हूँ लखनऊ। उनको लग गया होगा कि ये गलत डिसीजन हो जाएगा इसके लिए। तो जाके कहानी ये हुई कि मैंने सोचा कि जब माँ बाप का इकलौता मैं बेटा हूँ, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया किसी भी चीज के लिए, जीवन में किसी चीज के लिए नहीं मना किया। और आज एक बात आ रही है जहाँ पे उन्होंने मना कर रहे हैं, तो जरूर कोई बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी तो मना किया। अब हमने गर्लफ्रेंड को फोन लगाया, अच्छा, और बोला ऐसा है कि हम रेस्टोरेंट लखनऊ में नहीं खोल पाएंगे और ना ही हम बैंकिंग का तैयारी कर पाएंगे। यस, ये जो है हमारी यथास्थिति, हम रहेंगे अब खगड़िया में अपने माँ बाप के साथ। तो गर्लफ्रेंड रोई, बोली कि ये तुमको झूठ ही बोलना था, यही करना था, तो तुम जो 4 साल मेरा जीवन बर्बाद किए नहीं करते। तुमको अगर बिहारी में रहना था तो तुम बोल देते पहले, हमको आज से 4 साल पहले बता देते, तो हम यहाँ तक क्यों तुम्हारे साथ आते। हमको तो बिहार नहीं आना है, और कोई भी लड़की जो लखनऊ की होगी क्यों बिहार आएगी, आप बताइए। लखनऊ में बड़ी बड़ी लड़की कोई भी बिहार आए से कोई मतलब नहीं, वो हायर क्वालिफिकेशन लेके, वो भी बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन लेके आए बिहार। और आपको वैसे हम बोल दें कि चलिए भैया आपको जो है आज से जो बौड़ा पंचायत में रहना है, खगड़िया के बहुत दुर्गम स्थिति में रहना है, पानी में रहना है, आप भी नहीं रहेंगे। सही बात। फिर आगे क्या हुआ? जैसे आप उत्सुक हो रहे हैं आप, कहानी ही बहुत ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग है। तो फिर हुआ ये कि मैंने फोन करके बोला कि अब ऐसा है भैया कि हम डिसीजन ले चुके हैं और हमारा वहां ब्रेकअप हो गया। तो आप किनको बोले थे? अपनी वाइफ को बोले थे। अच्छा, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को बोले थे कि अब हमारा हम जो है नहीं कर पाएंगे, देख लो, हमको या तो माँ बाप चुनना है आज, या तो तुमको चुनना है, तो हम अपने माँ बाप को चुन लेते हैं इस बार। क्योंकि 4 साल तक रिलेशनशिप हमारा रह चुका था। ये बात है करीब 2013 की। तो वहां 2013 में हमारा रिलेशनशिप ब्रेक कर गया, लेकिन उम्मीद हम नहीं छोड़े थे। आपके अंदर उम्मीद था कि फिर आएगी जो बिहारी वाला होता है कि लाना है कैसे ना कैसे, किसी चाहे जैसे भी। तो अब क्या करें, माँ बाप को भी देखना है, उधर भी देखना है। माँ बाप, मेरे पिताजी की तबीयत भी थोड़ा डाउन रहने लगी थी उस बीच में, लीवर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत सीवियर प्रॉब्लम चल रहा था पिताजी का। तो पिताजी को लेकर आए दिन हॉस्पिटल भागना होता था।
फिर उधर हमारा ब्रेकअप हो चुका था, करियर खत्म हो चुका था, तीनों चीज खत्म हो चुका था। तो 2013 वो आप बोल सकते हैं बिल्कुल, आपके लिए हाँ कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, भयानक भयानक अच्छा नहीं गया। ऐसा लग रहा था जीवन आगे है ही नहीं। लेकिन एक उम्मीद की किरण मेरी माँ थी। मेरी माँ को हमेशा से लगता था कि मेरा बेटा कुछ करेगा। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पिताजी हो भी हिम्मत हार गए थे हाँ। कि क्या कर दिया है, जॉब छोड़ के आ गया, इतना ठीक ठाक जॉब भी कर रहा था, ये घर में बैठा रहता है। अच्छा, एक्चुअली आप मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में अगर कोई व्यक्ति जॉब छोड़ के आता है तो उसको समाज तौर पे भी ताना मिलता है देखने बहुत को, बहुत और आसपास के लोगों और रिलेशन में भी कहता है देखिए उसका किस्मत खराब था, अच्छे हाँ, खासा जॉब को छोड़ के चला आया। उसको कामचोर लोग समझते हैं। हाँ। सबसे पहले तो उसको लोग सोचते हैं कि कामचोर होगा, इसे काम नहीं हो पाया होगा, भाग के आ गया। लोग सोचते हैं भगोड़ा है। और तो फिर सच्चाई- आगे क्या हुआ? फिर आगे हुआ कि हमने तय कर लिया कि हमको एक रेस्टोरेंट खोलना है। पिताजी से हमने बात की कि एक काम करते हैं पिताजी, लखनऊ ना सही खगड़िया में एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि खगड़िया बहुत पिछड़ा है, यहाँ पे कुछ चीज की जरूरत है। मैं घूमते रहता था डिप्रेशन। आपने मार्केट को पूरा मुआयना किया, खूब सारा ठीक ढंग से हिम्मत मार्केट तो को नहीं आई, समझा। समझा नहीं, समझ तो तब भी नहीं। ये चीज का एक 50-50% रहा कि शायद सक्सेस भी हो जाएगा और शायद डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज था कि हम हाँ। लोग गिव अप भी कर सकते हैं। हाँ, हम लोग जा भी सकते हैं। तो उस केस में सोचता था रेंट पे लगा दूंगा जो बनाऊंगा। और फिर जगह की बात आई, पैसे की बात आई। तो पिताजी थे, बैकग्राउंड था, कुछ उन्होंने सपोर्ट किया, कुछ माता जी ने सपोर्ट किया। फिर मैंने हिम्मत जुटाया। हमारी अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट आप जो है जी अभी वर्तमान में कोसी कॉलेज रोड में है, जी तो आप मार्केट में क्यों ना खोले? क्योंकि मार्केट तो वहां पे अभी चलता है, पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो है लोग वहां मार्केटिंग करने जाते हैं। तो फिर आपके मार्केट में क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मार्केट में हम खोलें, रेस्टोरेंट अधिक चलेगा? और उस टाइम में इस रोड में तो देखिए, बहुत दो कम चीज दुकान था। था। एक था कि जब शुरुआत में आप बिजनेस करने स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको हिम्मत, आपको 10,000 का रेंट भी बहुत बड़ा रेंट लगने लगता है। अब एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं 1 लाख का भी रेंट दे लूंगा, दे सकता हूँ। दे सकता हूँ। लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं तो आप सोचते हैं रेंट लगेगा, बाप रे, हम रेंट नहीं दे पाएंगे तो बंद हो जाएगा बिजनेस, हम फ्लॉप कर जाएंगे। फ्लॉप कर जाएंगे। तो कुछ इस तरह की मानसिकता थी। और हमारा जमीन था इधर इस साइड में जहाँ की मार्केट नहीं हुआ करता था। और दूसरा चीज, मार्केट देखा तो भीड़ भरा का हल्ला, और जो खगड़िया का मार्केट आप जानते हैं कितना अस्थिर मार्केट है। अस्थिर, वहां पे हमेशा जाम की समस्या, ट्रैफिक। हमेशा जाम, गाड़ी लगाने की एक जगह नहीं। तो कुछ तो रीडिंग भी किया मैंने मार्केट का, कि मुझे लगा कि खगड़िया में अगर हम इस साइड करते हैं तो लोगों को एक शांतिपूर्ण जगह मिलेगा कि जहाँ पे लोग रिलैक्स करने आए। तो यहाँ से शुरुआत हुई नींव डालने की। एक हिम्मत किया सब कुछ करके, और एक हिम्मत करके पिताजी भी रेडी हो गए कि चलो तुम स्टार्ट करो। और मैंने किया यहाँ पे क्या कि मैंने रेस्टोरेंट का नाम हनी रख दिया। ऐसा हनी क्यों रखे? क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका था ना। अच्छा, अपनी ब्रेकअप हो चुका था। गर्लफ्रेंड अच्छा ओ, इसीलिए आप आपके अगर मन में था तो अपनी माँ के भी नाम पर रख सकते थे, लेकिन जो आपके मन में ऐसा था कि हम अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पे ही रखे, क्योंकि हाँ, वर्तमान उस टाइम आपका ब्रेकअप हो चुका था। हो चुका था। हमको लगता था कभी ना कभी याद तो करेगी, कम से कम ये तो सोचेगी कि एक हमारे नाम पे हमारे नाम पे बंदा कोशिश कर रहा था। सफल हो या ना हो, सफल लेकिन हो या कोशिश नहीं। तो हमको कर लग रहा रहा था कि शादी भी हो जाती है उसकी कल को, तो कम जी। से कम उसको ये एहसास तो होगा कि हम कोशिश किए थे, कोशिश तो किए थे, कम से कम इस बात का एहसास होगा। इस बोल के हम उसका नाम हनीज रखे थे। फिर उनको पता कैसे चला? तो हाँ, ये भी है कि फिर 2014 में बहुत करीब आ गए हनी रेस्टोरेंट खोलने के। उसमें हम रेस्टोरेंट में क्या चैलेंज आया खोलने से पहले बहुत चैलेंज आया। सबसे पहले तो जब हम बनाना शुरू किए तो हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हम ये सोच के जब एक बार दिमाग लगा दिए करना है तो हर तरह से उसको परिपूर्ण कर दिए रेस्टोरेंट को। और लोग जो देख रहे थे वो सोच रहे थे हम पागल हो गए हैं कि बाप माँ का पूरा पैसा लगा दिया है, ये बर्बाद होने के लिए तैयार है, वो भी खगड़िया के इस छोर पे। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन लोग सोच रहे थे ये बंदा बर्बाद कर रहा है माँ बाप का पैसा शुरुआत में? हाँ, शुरुआत में, क्योंकि हम कंजूसी नहीं किए थे उस समय। हम जो भी अपने हिसाब से करना था पूरे तौर पे रेस्टोरेंट को बनाने में लगा आप दिए। क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज? कभी नहीं, किसी चीज का नहीं, चाहे वो सरिया का क्वालिटी हो, रॉड का क्वालिटी हो, या खाने का क्वालिटी हो, क्वालिटी में कभी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ना कभी करेंगे। तो फिर आगे आपका क्या हुआ? आगे फिर ये हुआ कि जब बैनर लगा हनी रेस्टोरेंट का, फिर गर्लफ्रेंड को, आज तो आपको पता ही है कि दुनिया है सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं। दया उसको भी आई होगी, कहीं ना कहीं उम्मीद उसको भी होगी, हो सकता है कुछ करे। और बात करने का जो प्रेमी होते हैं ना, वो भले दूर चले जाएं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ एनर्जीज होता है जो वापस उसको खींच ही लाता है।
तो कहीं ना कहीं से एक फिर से कभी ना कभी 6 महीने बाद हम दोनों की बात हो गई फेसबुक के माध्यम, और फिर बात तो हो जो गई। जिसमें ब्रेकअप हुआ था उसमें फोन नंबर चेंज हो गया? नहीं नहीं, नंबर सब वही था? नंबर सब वही सिर्फ था। ब्लॉक? उसको भी उम्मीद रही होगी, अच्छा, मन हमको में भी उम्मीद रही होगी, लेकिन हम लोग सोच रहे थे एक दूसरे का रास्ता मतलब क्यों रोकें। कांटे भर रास्ता लग रहा हाँ, था। लग रहा था कि उसको यहाँ खगड़िया लाए, वो उचित हमको नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था माँ बाप को छोड़ के वो आ जाए, उसको भी लग रहा होगा कि वो भी उचित नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी एक दूसरे के लिए दूर जा रहे थे, लेकिन दूर जाते जाते फिर फेसबुक के माध्यम से फिर 6 महीने बाद जो है, जब हम हनी रेस्टोरेंट को डिसीजन ले चुके थे कि खोलना ही खोलना है, तो हम दोनों की बात दोबारा से हुई तो फिर वो सपोर्ट करी, बोली कि ठीक है तुम करो जो कर रहे हो। फिर हनी रेस्टोरेंट का नींव रखा है। कहानी फिर आप जो है हनी रेस्टोरेंट जो है, अभी हनी रेस्टोरेंट पर लोग क्यों ट्रस्ट इतना करता है? क्वालिटी। अभी के दौर में हनी रेस्टोरेंट जो रेस्टोरेंट जो इस लाइन में आपका हनी रेस्टोरेंट, इस लाइन में जो है कई रेस्टोरेंट खुल चुका है जी और बहुत सारा रेस्टोरेंट बंद भी हो जाता है, जी कभी चलता भी है। लेकिन हनी रेस्टोरेंट जो है आज से शुरुआत से लेकर अभी तक यूं का यूं बना, देखिए, यहाँ की तरक्की भी कर चुके हैं। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। एक तो हमको लगता है कि जो सेक्रीफाइस मैंने किया था पिताजी के लिए, उनकी बात रखी थी, उसका एक आशीर्वाद होता है माँ बाप जी। कि बच्चे जब माँ बाप का बात रखते हैं तो माँ बाप के दिल के बहुत करीब चले जाते हैं। तो पिताजी का जरूर आशीर्वाद रहा होगा कि मेरा बच्चा कभी पीछे ना देखे। दूसरा, क्वालिटी के साथ मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हनी रेस्टोरेंट खोलने के बाद 2 साल तक लॉस में रहा था। 2 साल तक 2 लॉस में साल रहे तक मैं स्ट्रगल रहा था मेरा। और क्वालिटी, चूंकि उस समय महंगा करता, नया नया रेस्टोरेंट था, लोग समोसा जलेबी खाते थे, तो बिहार है यहाँ, बिहार था यहाँ पे, यहाँ लिट्टी समोसा से लिट्टी ही काम समोसा चल से जाता है। काम चल जाता। क्वालिटी से मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया, कभी नहीं। अभी आपको मैं स्टोर दिखवाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा चीजें कौन सी मैं यूज करता हूँ, जो 5 स्टार होटल भी नहीं यूज करता है। सॉस, कॉमर्शियल सॉस यूज करता है, उसकी जगह मैं एकदम ब्रांडेड हर चीज यूज करता हूँ। और यही कारण था सक्सेस। तो आप 2020 में जो है विधानसभा चुनाव भी लड़े, तो फिर क्या सोचे थे आपको? अच्छा, आपको पॉलिटिक्स क्यों होना चाहिए? आपको पॉलिटिक्स में आपका क्या इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स? जब मैं यहाँ रह गया, जब मेरी शादी की बात शुरू हुई, जब मेरी गर्लफ्रेंड से बिजनेस भी मैंने स्टेब्लिश कर आपकी लिया। शादी कब? 2016 में। 2016 में शादी रेस्टोरेंट हुई, खोलने के 2 साल बाद तो फिर गर्लफ्रेंड आपकी मान गई? हम मानी, बहुत मुश्किल हुआ था। उसकी माँ भी मान गई? माँ पिताजी खगड़िया आए, यहाँ की हालत देखे, बेटी को देख छोड़ना नहीं चाहते थे यहाँ। उनको लग रहा था कि मेरी बेटी कहाँ लखनऊ की, कैसे मेरी बेटी एडजस्ट करेगी, कैसे रहेगी। ना मार्केट है, पानी भरा रहता है, नाला है, कीचड़ है। अब लखनऊ अगर आप गए होंगे, कभी कभी देखे होंगे, कितना वो तो stagnant, clean है। कितना कितना सुंदर है लखनऊ। पूरा पूरा का पूरा लखनऊ ही सुंदर है। तो वहां से बहुत बड़ा स्ट्रगल चालू हुआ मेरे लाइफ में। मतलब उसके माँ बाप मानते ही नहीं थे। मान कैसे गई? मानी हमारी गलती, क्योंकि वो बोली कि करेंगे तो उसी से शादी करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। तो माँ बाप भी उस वक्त थक गए बेचारे। माँ बाप भी चाहते हैं बच्चे का भला, माँ बाप और चाहते हैं मेरे बच्चे खुश कैसे रहे, खुश कैसे रहे। चाहे आपके पिताजी हो चाहे चाहे- किसी और का। तो 2000 मेरी गर्लफ्रेंड के जिद के आगे उसके माँ बाप हार मान गए। बोले कि अब देख लो बेटा, तुम्हारा लाइफ है, तुम जानना, तुम्हारी शादी किए देते हैं, लेकिन यहाँ से जिंदगी तुम्हारी तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि हमको तो ट्रस्ट नहीं है बिहार पे। बिहार में ट्रस्ट नहीं है? हाँ, ये बिहार बात में आपने, ये बात बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी, कि बिहार पे ट्रस्ट नहीं है। बिहार पे ट्रस्ट नहीं है, बिहार के लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, ऐसा उनका कहना था। जो कि उस समय उनके हिसाब से बात रही होगी। आप मेरा तकलीफ समझ सकते होंगे कि कितना लेकिन तकलीफ आपने होता उनकी होगा। बेटी का जब हाथ पकड़ा जी, 2016 में, भाग्य बदल गया। तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजिंग आया, चैलेंजिंग क्या क्या आया? मेरा भाग्य बदल गया। भाग बदल गया। अच्छा, उसी दिन आपका रेस्टोरेंट धीरे धीरे करके आपका हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं तो बोलता है 2014 में मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया। 2016 तक मैं लॉस में रहा था 2 साल। फिर मेरी पत्नी आई, देखी मेरी हालत को, दिवालिया हालत को, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और माँ बाप का भी बहुत, मेरी माता और मेरी पिताजी दोनों बीमार रहते थे, उनका भी सेवा किया, मेरा साथ भी नहीं छोड़ा। फिर मेरे अंदर ऊर्जा आई, ताकत आई, सपोर्टेड सिस्टम मिल गया। सपोर्टिव सिस्टम मिल गया। हमारी 2 प्यारी प्यारी बेटी 2017 में दो बेटी, हमको जुड़वा बेटी हुई। और फिर वहां से एक एनर्जी आई कि मुझे कुछ करना है, और करते करते फिर हनी रेस्टोरेंट चल निकला। और चल निकला तो बहुत अच्छे से चल निकला। फिर इलेक्शन आप क्यों लड़े? हाँ, तो मैं बता रहा था कि यहाँ की जो पिछड़ेपन से मैं परेशान हो गया था यहाँ का। और आप देखते होंगे मैं खगड़िया सदर से ही लड़ना चाहता हूँ, खगड़िया से ही मैं परेशान था।
उसके माँ बाप कभी नहीं मानते थे। यहाँ जो लोग आते थे, यहाँ की जो छवि थी ना, वो मेरे दिमाग में बस गई कि इसको बदलना है। वहां का कम करने का तरीका और बिहार के कम करने के तरीका में आपको क्या अंतर लगता विजनरी नहीं है। लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, लोगों को लगता है कि पानी नहीं खत्म हो सकता है, लोगों को लगता है कि नाला नहीं बन सकता, नहीं हो सके छे, ए नहीं रहते है? ऐसे बोल जे चल रहा छे, चल नहीं होते, सब दिन से हो छे। उनके दिमाग में कि बदलाव ही नहीं हो सकता है। वो मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सिंगापुर जैसा देश आज से 40 साल पहले, 30 साल, दुबई जैसा देश 30 साल में पूरा देश बदल जाता है। तो हमसे बाद चाइना आजाद हुआ, बिल्कुल लेकिन बहुत आगे निकल गया। बिल्कुल। तो हमारे हाथ में होता है हमारी सोच। हम नेता गलत चुन लेते हैं। मैं जनता से बोलता हूँ कि मुझे मत चुनो, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को चुनो जो सोच कम से कम उनका हो कि हम बदल सकते हैं। पढ़े लिखे भी होना चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, विजनरी होने चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ बदलाव हो सकता है। जैसे आपको एक विश्वास होना चाहिए कि हम कल को बदलेंगे। अगर आपको आज विश्वास नहीं है कि कल को हम कुछ बनेंगे, तो आप नहीं बनिएगा। एक विश्वास होता है कि आपको पैदा करना पड़ता है, जबरदस्ती भी पैदा करना पड़ता है कि नहीं हम बदलेंगे, हम समाज को बदलेंगे, होगा होगा। ना सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए। ना लोग कितना भी बोले, ना नहीं होबे करेगा। 100% सक्सेस होगा। कोई बोल रहा था, जब मैं काम करवाता था, ईंट जोड़वाता था, तो लोग गुजरते थे, बोलते पगलाए गले। तो मेरा दिमाग एक बार तो सुनता था, फिर बोलता था ना नहीं सुनना है, करना है तो करना है तो करूंगा। फिर करने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन करूंगा तो पूर्ण तौर पे करूंगा। यही प्रेरणा करते करते 2020 में मुझे लगा कि ये वार्ड सदस्य चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पावर होता नहीं है कुछ भी। एक विधायक के पास पावर होता है, वो बदलाव ला सकता है समाज में। विधायकों को देखा किस तरह से वो अपना जेब गरम करते हैं। मैंने एक सिद्धांत बनाया अपने लाइफ में। सिद्धांत ये था मेरा कि मैं बिजनेस से पैसा कमाऊंगा, पॉलिटिक्स में करूंगा जन कल्याण के लिए। ये मैंने अपना सिद्धांत तय किया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा नेताओं को जेब गरम करते हुए पॉलिटिक्स से। तो अभी हमने आप लोग को हनी रेस्टोरेंट के ओनर से मिलाया, और किनका नाम हनी है और आज आप लोग भली भांति देखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, और जो भी अभी तक फॉलो नहीं किए हैं फॉलो कर लें।